आप आई-टेक के आईबी पोर्टल में जब लॉगिन करते हैं, अब जो है सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है। पहले जो डिस्टर्बेंस आ रहा था क्लाउडफेयर का वो दूर हो गया है। अब ये देखिए एकदम स्मूथली, बहुत स्मूथली लॉगिन हो रहा है। फर्स्ट काम, लॉगिन होने के बाद आप डायरेक्ट प्रोफाइल पे आते हैं। वहाँ पे आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल कर, नीचे आपको दिखता है यहाँ पे आईबिक्स यानी डेबिट कार्ड और बिट1 क्रिप्टो एक्सचेंज दिखता है। इससे और नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे आने पे आपको दिखता है यहाँ पे पार्टनर, ये पार्टनर का रेफरल लिंक है। इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ से आप चाहे डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके गो करते हैं। जैसे ही आप इसको रेफरल लिंक किसी को भेजते हैं और वो पेज ओपन करता है तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलता है। पहले आपका इंडिविजुअल रहना है, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्री का कोड लेना है। यहाँ पे आपको ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड को इधर से शो कर लेना है ताकि आपको पता रहे कोई पासवर्ड गलत तो नहीं। तो पासवर्ड हमेशा शो कर रखना ताकि आपको याद रहे, वरना आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें डबल पासवर्ड नहीं, एक मरतबा पासवर्ड लिखने का मौका मिलता है। फिर आप यहाँ से कंट्री को ढूंढेंगे। कंट्री के अंदर ई चल रहा है, EHI, आई तक पहुँचना है इंडिया के। यहाँ पे आपको इंडिया दिखा, आप इंडिया पे सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर कंट्री चल रही है तो अब यहाँ पे आपको इंडिया ढूंढना है, यानी वही ABCD के हिसाब से देखना है आपको। जैसे आप देखें अब ये सारे ए के नाम है, तो ए के बाद में बी के आएंगे, सी के आएंगे, डी के आएंगे, EFI के आएंगे। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं EFGHI, आई आ गया तो आई के अंदर हमको इंडिया नज़र आ गया, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, इस पे टिक, इस पे टिक, इस पे टिक और उसके बाद में रजिस्टर नाउ। बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत फास्ट बना दिया गया सिस्टम को। यहाँ पे मैं जो है कंट्री मलेशिया और कंट्री कोड और ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद में रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे इंडिया का कंट्री कोड और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर ज़रूरी है। इसके बाद में आपको ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब थोड़ा प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया जो वेबसाइट का था। अब यहाँ पे हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, चेक योर मेल। अब आपका मेल गया है, आईबी पोर्टल के लिंक से आपने रजिस्टर किया, अब आपके पास मेल गया है। मेल पे जाके उसको वेरीफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे आप देखते हैं आपके पास ईमेल आया है। ईमेल के अंदर आप देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए आपको वेरीफाई ईमेल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है आपके ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। इसको वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट को 4 बेनिफिट मिलते हैं। आईबी पोर्टल पूरी तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं आईबी पोर्टल को, एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिक्स को, कमीशंस को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है। तो ये सारा आईबी पोर्टल के साथ हो गया। अब आपको इसको करने हैं यहाँ से वेरीफाई। आपने वेरीफाई अकाउंट किया, अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब सिंपल आपको लॉगिन करना है। अब देखिए असली खेल अभी देखिए। जैसे ही आपने लॉगिन किया आपके सामने ये पेज वापस से ओपन हो गया। हम एक बार दोबारा आपके सामने लॉगिन करके दिखाते हैं। इस तरह से हम अब लॉगिन करते हैं, लॉगिन। अब देखिए जैसे आपने लॉगिन किया, पासवर्ड रॉन्ग था इसके लिए लॉगिन नहीं हो रहा था। अब लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देख लेना आपको एक बार। अब जैसे आपने लॉगिन किया, अब असली चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो क्या समझनी है आपको? एक रेफरल लिंक से अब 3 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पर आपको टैग, आईबी पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब आपको टैग मार्केट को यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको पहला रजिस्ट्रेशन सेम रेफरल लिंक से मिलता है। दूसरा, ये यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन है, ये भी इसी तरह का रजिस्ट्रेशन टू डेबिट कार्ड, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिट1 एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। कैसे? रजिस्टर टू टैग मार्केट, वैसे ही आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा रजिस्टर टू डेबिट बिक्स डेबिट कार्ड, और नीचे आपको दिखेगा रजिस्टर टू बिट1 एक्सचेंज। अब इसमें क्या आपको वापस से दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा? ये सबसे अच्छी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। जैसे इसमें क्या ऑप्शन दिखेगा आपको कि जिस आदमी को भी आपने आईबी पोर्टल का रेफरल लिंक दिया, उसने अपना ईमेल वेरीफाई किया, अब उसके बाद में
उसको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये 3 प्रोडक्ट है, एक रजिस्ट्रेशन और 3 जगह एक साथ में उनको रेफरल, तीनों जगह पे उनको एक्सेस मिल जाता है। यानी अलग अलग रेफरल लिंक की जरूरत नहीं है, एक ही रेफरल लिंक से तीनों रजिस्ट्रेशन। और वो कितने आसान है, ये लास्ट पॉइंट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी 3 प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में आपको शायद फ्यूचर में और भी अपकमिंग प्रोडक्ट्स होंगे जो इस बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाए। तो अब हम चलते हैं कि भाई ये 3 सर अभी 3 जगह रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा क्या, क्या करना होगा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो ऑप्शन है, ऐसे ही इन दोनों के भी ऑप्शन आएंगे, कार्ड के और डेबिट और एक्सचेंज के। तो हम जैसे इस पर क्लिक किए तो इसने यहाँ पे बताया कि आपको हम जो है ये पासवर्ड दे रहे हैं, आपको ये पासवर्ड रखना है कि खुद का पासवर्ड नया बनाना है। तो आप अपना नया पासवर्ड बना लो, tag@1234 या जो आपको पसंद है वो। आपने वो पासवर्ड यहाँ पे लिखा और इस बटन को क्लिक कर दिया, सिंक्रोनाइज अकाउंट। बस अब ये बटन दबाने से आपका टैग मार्केट का डाटा जो है इसके साथ लिंक हो जाएगा और आपकी टीम जितनी भी बनती रहेगी उनका सारा डाटा टैग मार्केट का आईबी पोर्टल से लिंक हो जाएगा। आपको विड्रॉवल जितने भी करने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, आईबी कमीशन, सीपीए, लीडर पूल, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, सब कुछ आईबी कमीशन आएगा। यानी अब आपके जो भी इनकम टैग मार्केट में बनती है वो सारी आईबी कमीशन से आएगी। तो आईबी कमीशन को, आईबी पोर्टल को टैग मार्केट से सिंक्रोनाइज करना यानी मिला देना, एक कर देना, उसके लिए क्या है, सिंपल एक बटन है, ये बटन। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं आपको आसान समझाने के लिए। अब जैसे ही कार्ड लॉन्च हुआ तो यहाँ पे आएगा रजिस्टर विथ कार्ड। तो सामने वाला ने क्या करेगा, सिर्फ भाई मुझे टैग मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए। अब उसको सिर्फ कार्ड चाहिए तो वो इस पर क्लिक करेगा और क्लिक करते आएगा कि आप पासवर्ड ऐड कीजिए। लेकिन उसको कार्ड लेने से पहले उसको जो लिंक मिलेगा वो आईबी पोर्टल का पार्टनर लिंक मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट लिंक क्यों दिया हुआ है? क्लाइंट लिंक वो कंप्लायंस की वजह से, लीगैलिटी की वजह से 2 लिंक देने पड़ते हैं, क्लाइंट का एक पार्टनर का। लेकिन हमको क्लाइंट वाला लिंक नहीं देना है, सबको पार्टनर वाला ही देना है कि हर आदमी एफिलिएट कर सके। फिर जैसे ही एक्सचेंज आएगा तो आपने अपना आईबी पोर्टल का लिंक दिया, वो रजिस्ट्रेशन पे जाएगा, ईमेल वेरीफाई करेगा, उसके बाद में उसको सिर्फ एक्सचेंज यूज करना है। तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो पूछेगा भाई पासवर्ड क्या चाहिए। अब उसने जो पासवर्ड बनाया, कोई सा भी पासवर्ड बना दिया, ठीक है ना, उसने बना दिया bit1@1234। इसने bit1@1234 बनाया। अब उसके बाद में वो सेम ईमेल एंड ये पासवर्ड लगाकर वो सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करेगा, लेकिन वो आपकी ट्री में आ जाएगा। वो किसकी ट्री में आएगा? आपकी ट्री में आ जाएगा। आपके पास टैग वाली ट्री है, आपके पास क्रिप्टो वाली ट्री है और आपके पास डेबिट कार्ड वाली ट्री है। ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चर में रहेंगे और सबका कमीशन आपको आईबी पोर्टल में मिलेगा। ये है इसका बेनिफिट, ये है एडवांस इन्होंने किया। अब ये सिस्टम जब काम कर रहा था तो उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, या तो पूरा सिस्टम रोका जाए और उसके बाद में ज्वाइनिंग स्टार्ट की जाए, लेकिन इन्होंने उसको लाइव रखते हुए काम चालू रखा। इसीलिए बहुत लोगों का कुछ लॉगिन नहीं हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बात ये है कि अभी जो भी टैग मार्केट में रेफरल लिंक है वो वहाँ से हट जाएगा। कोई भी उस रेफरल लिंक को यूज़ ना करे, क्योंकि टैग मार्केट का रेफरल लिंक सिंक्रोनाइज नहीं होगा, यानी अटैच नहीं होगा आईबी पोर्टल से। आईबी पोर्टल का रेफरल लिंक जो है वो जो भी यूज़ करेगा तो टैग मार्केट की ट्री उसके अंदर आ जाएगी। आई होप सिंपल सी बात यह है कि आईबी पोर्टल का रेफरल लिंक यूज़ करना है। आईबी पोर्टल का रेफरल लिंक पार्टनर वाला यूज़ करो और उसका वेरीफाई करके यहाँ पर आकर रजिस्टर में पासवर्ड ऐड करो। जैसे यहाँ पे आए, क्या किया है, पासवर्ड डाले, ऐड किए। अब उसको वापस से दोबारा ईमेल वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी टैग मार्केट के लिए, ना डेबिट कार्ड के लिए, ना एक्सचेंज के लिए। तीनों जगह पे उसको ईमेल वेरीफाई नहीं करना, एक बार वेरीफाई करना है। उसके बाद में तीनों प्लेटफॉर्म पे वो एक ही लिंक यूज़ हो जाएगा, यानी सेम ईमेल यूज़ हो जाएगा। पासवर्ड वो तीनों के अलग रख सकता है या सेम रख सकता है, उसकी चॉइस है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे पास टाइम कम है, सो स्टार्ट बिल्डिंग द कम्युनिटी। थैंक यू।